नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म की ITR 4 फाइल करेंगे। देख सकते हैं ये है मेरे पास बैलेंस शीट और ये न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट है। ठीक है, टी शेप बैलेंस शीट बंद हो जाएगा। अब 2 ईयर की कंपैरिजन वाली बैलेंस शीट चलेगी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए। जैसे कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो इनके लिए अब 2 ईयर की कंपैरिजन वाली बैलेंस शीट चलेगी टी शेप बैलेंस शीट बंद। एज पर ICAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो जितने भी लोग CA हैं उनको तो मैंडेटरी है इनको कि 2 ईयर के कंपैरिजन वाली बैलेंस शीट को फॉलो करना है। ठीक है, ऑडिट के अंदर तो मैंडेटरी क्योंकि ऑडिट पे वो साइन करने वाले हैं। जिस भी बैलेंस शीट पे एक CA ने साइन कर दिया, यूडीन जनरेट कर दिया, उसको प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो ICAI गाइडलाइंस देगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 2 ईयर के कंपैरिजन वाली बैलेंस शीट को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आज बताऊंगा 2 ईयर की बैलेंस शीट के केस में कैसे आप ITR 4 फाइल करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अंडर सेक्शन 44 AD में। पूरा लाइव बताने वाला हूँ, चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले फाइल नाउ पे जाना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो ITR फाइल करेंगे हम ऑफलाइन मोड के थ्रू ITR फाइल करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंट्रियाँ ज़्यादा होती है और पोर्टल ढंग से नहीं चलता है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, क्योंकि वर्किंग बहुत बड़ी होती है और हैवी फाइल भी होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे 25-26, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो जो प्रीफिल डेटा है वो हो जाएगा डाउनलोड। प्रीफिल डेटा को सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से करना है लॉगआउट। लॉगआउट कर लेना। लॉगआउट करने के बाद हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, इस वाले डाउनलोड पे यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। अभी तक 2 यूटिलिटी आया है, ITR 1 और ITR 4 की। ITR 2 ITR 3 अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ITR 4 पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल बेस यूटिलिटी। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो जो एक्सेल की जो यूटिलिटी है वो हो जाएगी डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्पोर्ट प्री फिल डेटा इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ जाके जो डेटा हमने सेव कर रखा है प्रीफिल वाला, वो इसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिटेल्स को सेव करने में। एक्सेल के अंदर आप इजीली बना लोगे। पोर्टल पे साइट रुकती रही है, चलती है, कभी हैंग हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, और इस वजह से अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आधे पे हैंग हो गया तो आपको शुरू से भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि अगर आप ITR 4 पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भर रहे हो तो एक्सेल टूल का यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। ये हमारा प्रीफिल डेटा सक्सेसफुली आ गया। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे इनकम डिटेल। ठीक है, इनकम डिटेल में बेसिक डिटेल्स होती है ऊपर। उसके बाद यहाँ से पूछता है फाइलिंग सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में ITR फाइल कर रहे हो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे भी ये। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कि ओल्ड टैक्स में रिजिम में जाना है, न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये सब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो है ना अपने बिजनेस इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी, इसलिए सीधा आप BP वाले शेड्यूल पे आ जाना, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे। ठीक है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए अब न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट फॉलो होगा। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो ये नई वाली बैलेंस शीट को फॉलो करना पड़ेगा। 2 ईयर का कंपेरिजन है। ये फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, लगभग मान के चलो कि लास्ट में मार्च के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई है। तो सबसे पहले हम अपनी इनकम कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम अपनी इनकम
प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD में डिक्लेयर कर रहे हैं। 44AD के लिए ये है क्योंकि ये 44ADA प्रोफेशन के लिए, हमारे लिए ये होगा। तो बिजनेस का नाम लिख लेता हूँ पहले मैं। बिजनेस का नाम, अब यहाँ बिजनेस का कोड दिखाना होगा। तो क्या काम कर रहा है, रिटेल ट्रेड कर रहा है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड भी वर्किंग करता है ये। तो ट्रेड, रिटेल ट्रेड ये सब ले सकते हो आप। टेक्निकल, हाउस होल्ड, होलसेल, रिटेल्स, रिटेल सेल्स, ऑटोमोबाइल, होलसेल्स, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेज, हाउस होल्ड गुड्स सेल करता है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। मैंने खाली छोड़ दिया। फॉर्म का नाम दे दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हमें अपनी ग्रोस टर्नओवर डिक्लेयर करनी है। ठीक है, ग्रोस टर्नओवर क्या होगी, बैलेंस शीट में आओगे, ये देख सकते हैं प्रॉफिट ऑन अकाउंट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारी यहाँ पे ग्रोस टर्नओवर है। और ये मुझे कैश में रिसीट्स हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 10,000 रुपये की ग्रोस टर्नओवर, या सेल्स बोल लो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल लो, वो आएगा। इसका मैं 8% यानी 800 रुपये दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने P&L के अंदर। कितना, 500 रुपये। तो 500 रुपये दिखा नहीं सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप 44AD में जाते हो तो उससे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो मुझे अपना खर्चे घटाने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे 25 नंबर में अदर एक्सपेंस में 9,500 डाला हुआ है। 25 नंबर शेड्यूल, यहाँ आ जाएंगे 25 नंबर शेड्यूल में, तो एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। यानी मैं यहाँ पे अपना एक्सपेंसेस 7,500 कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा मेरा, प्रॉफिट 2,500 रुपये बन जाएगा। यानी 10,000 का 8%, 800 रुपये, मैं 2,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। 2,500 का जो प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया 1250 ईच पार्टनर में आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट 52,500 की आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,500 ही है, तो कैश मुझे बढ़ाना होगा। इसके लिए 17 नंबर शेड्यूल पे जाना पड़ेगा। 17 नंबर शेड्यूल यहीं पे है, 17 नंबर शेड्यूल ये रहा। कितना बढ़ाना होगा, 52,500 माइनस 50,500, तो लगभग 2,000 रुपये और मैं बढ़ा दूंगा, तो उसके इक्विवेलेंट पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। ध्यान रखना बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉफिट जो दिखाने वाले हैं हम लोग, 2,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। जैसे ही 2,500 का प्रॉफिट दिखाएंगे, ये हमारी इनकम बन जाएगी, और यही हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से चार्ज की जाएगी। इसके अलावा नीचे देनी होती है बैलेंस शीट की डिटेल, वो कहाँ से देंगे, ये रही बैलेंस शीट हमारी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो 52,500 से है, तो यहाँ पे 52,500 कर देंगे। साथ ही साथ कैश बढ़ा है यहाँ हमारा, नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 52,500, ये भी। तो एसेट एंड लायबिलिटी ITR में भी इक्वल हो गया। ठीक है, अभी इस शीट को कर दोगे आप वैलिडेट। BP शीट इज़ ओके। इनकम वाली शीट पे आओगे। इनकम वाली शीट पे आने के बाद देखो, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 2,500 रुपये का आया बिजनेस एंड प्रोफेशन से। 2,500 के ऊपर टैक्स बनेगा। टैक्स इस पर नॉर्मल रेट नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्म है, तो इसमें स्पेशल रेट लगेगा। स्पेशल रेट क्या है, 30%। 2,500 का 30% टैक्स कैलकुलेट होगा, देख सकते हैं। अगर आप 2,500 का 30% निकालोगे तो कितना बनेगा, 750 रुपये। 750 रुपये आ गया। 30 रुपये का यहाँ पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग गया। ठीक है, टोटल हमारा ये बन गया 780 रुपये। तो 780 रुपये का टैक्स पेएबल बनेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में सीधा 30% का टैक्स लगता है। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो चाहे 10 रुपये का प्रॉफिट हो, 30% आपको देना ही पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी 780 रुपये पे करने पड़ेंगे। BP ओके हो गया। इनकम डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओके हो गया। इसको बस वैलिडेट कर लेते हैं, अगर कोई एरर होगा तो बता देगा। ये कर दिया वैलिडेट। मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मोबाइल नंबर वगैरह बोल रहा है भर दो एक बार। चलिए मोबाइल नंबर भर लेते हैं। इसके बाद फिर से एक बार वैलिडेट करेंगे। BP शीट, इनकम डिटेल की शीट ओके हो गई, BP ओके हो गई। TDS पे आ जाते हैं। कोई TDS कटा है ही नहीं, तो TDS वाले में क्या करेंगे, सीधा करेंगे इसको वैलिडेट। ये भी ओके हो गया। IT पे आते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये भी कुछ भी जमा नहीं हुआ, इसको वैलिडेट करेंगे, ओके हो गया। TCS पे आएंगे,
TCS भी 00 है, इसको वैलिडेट करेंगे, ये भी ओके हो गया। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे 780 रुपये का टैक्स पेबल बन गया, ये जमा कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। एग्जाम्प्ट इनकम कुछ नहीं है, ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई और यहाँ पे प्लेस वगैरह लिख देंगे। इस शीट को कर देंगे वैलिडेट, ये शीट भी टैक्स पेड वेरिफिकेशन ओके है। अभी आगे आ जाएंगे 80G, अगर कोई डोनेशन वगैरह दिया है आपने तो उसकी डिटेल आएगी। यहाँ पे हमने कोई डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, इसको भी वैलिडेट कर देंगे, ओके हो गया। इसके अलावा 80CC कंट्रीब्यूशन किया पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, वैलिडेट करेंगे, ये भी हमारा नहीं है। उसके बाद ये सारी शीट ओके हो गई। इनकम वाली शीट पे आ जाएंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, ये टैक्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। टैक्स कैलकुलेट हो गया हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैक्स बनेगा। ये देखिए 780 रुपये का टैक्स है। बीपी में भी ये आ गई डिटेल्स हमारी, इनकम इधर बनी है, TDS कुछ है नहीं। IT में आ जाओ, ये जो टैक्स पे किया, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस में आ जाओ, ये देखो रिफंड 0 हो गया, टैक्स पेबल 780 रुपये का है, ठीक है। अब ये टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आप जनरेट कर सकते हो यहाँ पे जियोशन फाइल। टैक्स पेड करने के बाद इसकी डिटेल भरनी होगी यहाँ पे। IT वाले में मैंने टैक्स पेड कर रखा है, इसलिए इसकी डिटेल भर लेते हैं, चलिए। ये शीट ओके हो गई। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, जो मैंने टैक्स पे कर रखा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा था। अभी टैक्स पेड वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जो अमाउंट पेबल है वो 0 है, लेकिन इसको एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ मैं। वैलिडेट करने के बाद इनकम डिटेल पाएंगे, एक बार फिर से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट जियोशन पे क्लिक करना है। तो ये शीट को वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करके जियोशन फाइल को जनरेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। कुछ भी एरर होगा तो बता देगा, अदरवाइज जियोशन फाइल को जनरेट कर देगा। पूरा कंप्लीट फाइलिंग बताने वाला हूँ आपको, ये नहीं कि खाली जियोशन फाइल जनरेट करना है। फाइल को अपलोड करके प्रॉपर ITR फाइल करके आपको दिखाऊंगा पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। बस यही है कि 30% का टैक्स आपको पार्टनरशिप फॉर्म में देना ही पड़ता है। ओके कर दिया, हमारी फ़ाइल जनरेट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रही हमारी जियोशन फाइल। अभी पोर्टल पे आ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिया, ओरिजिनल ITR है, नॉन ऑडिटेड है, ITR 4 है। कंटिन्यू, जो जियोशन फाइल जनरेट करी थी उसको अपलोड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, सक्सेसफुली देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। कहीं भी मिस्टेक कर दोगे तो आपका एरर जनरेट हो जाएगा, इसलिए बड़े ही ध्यान से और केयरफुली करना है आपको काम। वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे। अब वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है। वेरीफाई का ऑप्शन करने का है, आधार OTP जरिए थ्रू कर सकते हो, और इंस्टेंट वेरिफिकेशन है आधार OTP के थ्रू। DSC का भी यूज़ करके कर सकते हो आप। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ आधार OTP के ज़रिए, ठीक है, इंस्टेंट। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे DSC का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए भी वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए DSC आपको साइट पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं OTP के ज़रिए कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, जनरेट करूँगा आधार OTP। अब जो OTP आया है वो यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। ये OTP लिख दिया, वैलिडेट करूँगा। देख सकते हैं ये हमारी OTP वैलिडेट हो गई। अब रिटर्न यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो सक्सेसफुली हमारी रिटर्न सबमिट हो गई है। डाउनलोड पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये है मेरा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ITR 4 फाइल करनी है। आप चाहे तो इस बैलेंस शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।